नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मोटू पतलू की एक और मज़ेदार कॉमिक्स 10,000 के पीछे। 10,000 के पीछे। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आए, यह इसे क्या हो गया जो गला फाड़ कर चिल्ला रहा है? चुप हो जा मोटू भाई, चुप हो जा। अगर तू चुप ना हुआ तो मेरे कानों का भट्टा बैठ जाएगा। बचपन की दोस्ती का ख्याल करके चुप हो जाता हूँ, वरना आज मैं दर्द भरे गीत गाने के इतने मूड में था कि मुझे कोई नहीं रोक सकता था। बड़ी मेहरबानी की मुझ गरीब पर। अब जरा ये तो बता दे कि असली माजरा क्या है। अब तुझे क्या बताऊं फटीचर, महीनों हो गए खाली बैठे बैठे। खाली पड़े पड़े तो लोहे को भी जंग लग जाता है भैया। मैं तो फिर भी एक अदना सा इंसान हूँ। कह तो सही रहा है दरियाई भैंसे, पर हम करें तो क्या करें। तभी अरे अरे, क्या है बाबा जी, आप कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हम हम मुझे बचा लो, मेरे पीछे गुंडे लगे हैं। वे मुझे मार डालेंगे। क्या? ओए पतलू, भगा दे इन्हें यहाँ से। कहीं इनके पीछे लगे बदमाशों ने इन्हें हमारे घर में देख लिया तो वो इनके साथ साथ हमारी भी खटिया खड़ी कर देंगे। लेकिन यार, अगर हमने इसे भगा दिया तो वह इसे मार देंगे, तो फिर करें क्या? ऐसा करते हैं, इन्हें पिछले कमरे में छिपा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वेकिन को मार बोफोर्स का गोला, और जो मैंने कहा है वही कर। ठीक है, आओ बाबा श्री, इधर चले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बाबा को छिपे कुछ ही देर बीती थी। क्यों बे चपड़गंजुओ, तुमने कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं देखा? बोलते क्यों नहीं? नहीं जनाब, हमारी वो आंखें वैसे ही कमजोर है जनाब। हुजूर श्रीमान, देखो, हम बड़ा कड़क आदमी हैं। अगर तुमने अपन से झूठ बोला तो अपन तुमको यमपुरी पहुंचा देगा, समझा? कसम इन आंखों के गुलाब जामुनों की बदमाश जी, हमने तो कई बरसों से कोई बूढ़ा नहीं देखा। आपको यकीन न हो तो इस गली के सारे बूढ़ों से पूछ लीजिए। ठीक है, अभी तो हम जाता है। अगर तुम हमारा विजिटिंग कार्ड रखो, अगर वो नजर आए तो हमें खबर करना। जज्जी, शुक्र है गए, जान बची और हजारों पाए। पतीले, अब फटाफट उन बाबा जी को भगा दे। अभी भगाता हूँ। तभी, क्यों भाई प्यारो, राज दुलारो, भौंकने वाले सियारो, किसे भगाने की तैयारियां चल रही हैं? पहले तो मैं तुम दोनों को जूते मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा। भाग तो हम खुद ही जाएंगे, पर एक बात सुनाने के बाद। कौन सी बात? ये आज का अखबार लो और जरा गुमशुदा की तलाश वाला कॉलम पढ़ो। अभी देखता हूँ। पतलू ने अखबार पढ़ा। गुमशुदा की तलाश, इस 60 वर्षीय बुजुर्गवार को खोजिए और 10,000 का इनाम पाइए। पता, डकैत सिंह, चोर मोहल्ला, लुटेरा गली। अरे, यह तो उसी बाबा जी की फोटो है। किस बाबा जी की? तुमने इन्हें कहीं देखा है क्या? अरे, तुम देखने की बात कर रहे हो? यह बाबा जी तो अभी भी हमारे घर में है। क्या? तुम्हारे घर में? कहाँ? किधर? आओ मेरे साथ। मगर जैसे ही सभी पिछले कमरे में पहुंचे, अरे, कहाँ गया? लगता है हमारी बातें सुनकर बाबा जी फरार हो गए। इसका मतलब 10,000 रुपये हाथ से गए। जाएंगे कहाँ? हम सब 10,000 के पीछे पीछे जाएंगे और उसे तलाश करेंगे। चल पड़े सभी, जगह जगह जाकर ढूंढने लगे। कहाँ छिप गया कठोर, तेरे चाहने वाले गली गली फिर रहे हैं। जल्द ही, वो देखो, वो जा रहा है बूढ़ा। इससे पहले कि यह 10,000 का चेक यानी बाबा हमारे हाथों से निकल जाए, झपट पड़ो उस पर, आंखें मूंद कर दबोच लो। एकदम से जाकर बूढ़े व्यक्ति को घेर लिया। बचाओ बचाओ, मुझे दिन दहाड़े लूट लिया। वह 4 आदमी उस असहाय बुजुर्गवार को लूट रहे हैं। आओ फिर, जरा दो दो हाथ जमा दे उनको। ऐसे वक्त पर तो भैया न कोई आव देखता है न ताव, बस दे दनादन ढिशुम ढिशुम शुरू हो जाती है। ढिशुम, आह, हाय, लात, उई, बचाओ रे, मरा रे, अम्मा। हाय, मरवा दिया लीचड़ो। उस बूढ़े पर झपटने से पहले जरा उसकी शक्ल तो देख लेते, यह न जाने कौन था। हाय, अब हमें क्या पता था कि पीछे से 10,000 वाला बाबा लगने वाला, आगे से कोई और निकलेगा। हाय रे, अब यहीं खड़े रोते रहोगे या आगे भी चलोगे? चलो यार, एक बार फिर तलाश अभियान शुरू करते हैं। सारा दिन वह सारे इलाके की खाक छानते रहे,
पर पल्ले कुछ भी ना पड़ा। शाम होने को आई, जाने बाबा जी मिलेंगे भी या नहीं, हमारी तकदीर ही खोटी है। तभी अरे वो देखो, वह अपने बाबा जी ही तो हैं। जरा गौर से देख लो, कहीं फिर से जूते ना पड़ जाएं। पहले पास जाकर गौर से शक्ल देखते हैं, तो फिर आ जाओ चुपके चुपके। सभी दबे पांव उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। नमस्कार, तुम? हाँ बाबा जी, हम। आप तो हमें बिना बताए ही हमारे घर से चले आए थे। आपने सेवा करने का तो मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल जी, मैंने तो सोचा था कि मैं आपको भरपेट गुलाब जामुन और रसगुल्ले खिलाऊंगा। देखो, मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ दो। अजी वाह, कैसे पीछा छोड़ दे जी? आपकी वजह से तो हमें 10,000 मिलेंगे। देखो बच्चों, जो कुछ तुमने अखबार में पढ़ा है वो गलत है। मुझे ढूंढने पर कोई तुम्हें 10 पैसे भी नहीं देने वाला। उल्टा तुम भी मेरे साथ मुसीबत में फंस जाओगे। वो क्यों? यह एक लंबी कहानी है। तुम सुनकर क्या करोगे? समझ लो मुझ पर मुसीबत आई पड़ी है। हम सुनना चाहते हैं कि आप किस मुसीबत में हैं। सुनो फिर, बात परसों रात की है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, सो मैं आधी रात को यूं ही टहलने निकल पड़ा। जैसे ही मैं मेन रोड पर बने बैंक के पास पहुंचा, आहा, तगड़ा माल हाथ लगा है। जल्दी से कार में चलो। ओह, तो यह बैंक लूट कर जा रहे हैं। अभी मैं सोच ही रहा था कि उनमें से एक की निगाह मुझ पर पड़ गई। अरे, इस बुड्ढे ने हमें देख लिया, पकड़ो इसे। मैं जान बचाने के लिए भाग गया, तब से छिपता फिर रहा हूँ और वो मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। अब उन्होंने अखबार में झूठा विज्ञापन दे दिया। मैं अपना घर जा सकता हूँ न कहीं और। पुलिस के पास जाने तक की हिम्मत नहीं होती। इसका मतलब इनाम विनाम फुर हो गया। यही समझो। इनाम मिलेगा और बरोबर मिलेगा। हम देंगे मौत का इनाम। हा हा हा। जिसने भी कोई हरकत की तो कसम कालू उस्ताद की कानी आंख की, गोली मार दूंगा। ये तो वही बदमाश हैं। ठीक पहचाना, अपुन वही है। चुपचाप अपुन के साथ चलो, वरना अपुन को गुस्सा आ गया तो। सभी इधर ही वैन में बैठ जाओ। चलो, कोई लफड़ा नहीं मांगता। बदमाशों ने सभी को वैन में डाला और अपने बॉस के पास चल दिए। जल्दी ही वह बॉस के सामने थे। तो यह सभी जानते हैं कि बैंक ऑफ लीचड़ में डाका हमने डाला है। हाँ जी बॉस जी। तो फिर सभी को मार दो। हमारा भेद जानने वाला जिंदा नहीं रहता। मुझे तो बख्श दो। तुम्हारे बच्चों को लोटपोट वीडियो के कैसेट फ्री भिजवाता रहूंगा। इस मुच्छड़ को मसाला लगाकर भून दो, बहुत जुबान चलाता है। तभी बाबा जी नीचे झुके। मुझे माफ कर दो लुटेरा श्री, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हा हा हा। डर गया? हा हा हा। नीचे झुकते ही बाबा जी ने नजर बचाकर कालीन को एक झटके से खींच लिया। फलस्वरूप, अरे ओह, यह क्या हुआ? यह कल सोच लेना, अभी तो झपट पड़ो इन पर। फिर तो हमारे जवानों ने बदमाशों को दबोच लिया। मारो, हाय, और ले, हाय, बस। आई, मेरी टिंड, मर गया, धाड़। जल्दी ही, तुम इनके हाथ पांव बांध दो, मैं पुलिस को फोन करके आता हूँ। ठीक है, बाद में। शाबाश, तुम सबने बैंक लुटेरों को पकड़वा कर नेक काम किया है। तुम्हें 10,000 का इनाम दिया जाएगा। 10,000? हमें इनाम की जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप यह इनाम गरीबों में बंटवा दीजिए। जैसी आपकी मर्जी। बेचारे, उस बाबे ने ना तो हमें बदमाशों से इनाम लेने दिया और ना ही पुलिस से। अपनी किस्मत और कहानीकार की कलम ही ऐसी घटिया है कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। 10,000 का बंडल बिछुड़ गया रे, गजब हुआ रामा, गजब हुआ रे। इनकी आज वो हालत है जो कभी मेरी हड्डी न मिलने पर होती है। हा हा हा। ये है मोटू पतलू की दूसरी कहानी, मारुति के मालिक। आए, आज तो ना कोई तीज है ना त्योहार, फिर यह बेमौसम का ढोल क्यों बजा रहे हैं ये दोनों? लगता है फिर कोई बूढ़ा तलाश करने का विचार बना लिया है, उसी खुशी में नाच गा रहे हैं। मने तो लागे से ये ढोलक की आवाज को नहीं, बल्कि जूतम पजार होने की आवाज से। ओए पहाड़ी पर रहने वाले उल्लुओं, यहीं खड़े खड़े अंदाजे ही लगाते रहोगे या अंदर चलकर देखोगे कि माजरा क्या है? आओ देखते हैं। अंदर सचमुच ही भांगड़ा हो रहा था। ओए बल्ले बल्ले। अरे भाई रुको,
1 मिनट के लिए रुकावट के लिए खेद करो और जरा बको कि यह कनस्तर फोड़ो प्रोग्राम किस खुशी में हो रहा है। तुम सुनोगे ना तो तुम भी हमारे साथ नाचने लग जाओगे। अच्छा, ऐसी क्या बात है भाई? हम मारुति कार के मालिक बनने वाले हैं। सचमुच वाली या खिलौने की? अरे असली वाली, लाखों रुपए वाली। फिर तो मजा आ गया। मेरा दिल तो जोर जोर से शोर मचाकर नाचने को हो रहा है। तो रोका किसने है? चलो हो जाओ शुरू। फिर तो उनके शोर शराबे से सारा इलाका कांप गया। हुर्र बल्ले बल्ले, धूम धड़ाका, शोर शराबा, घुर्र। इन नमूनों ने सुबह से खाना पीना सोना हराम कर रखा है। इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर तो खार खाए पड़ोसियों ने सभी की जी भर के ठुकाई की। धूम धड़ाक, लात मुक्का, हाय मार डाला और ले। उम्मीद है अब शांति रहेंगे। हाय ओए, मार डाला रे। कैसा जमाना आ गया है, लोग खुशी भी नहीं मनाने देते। अब मारुति तो ले आओ ताकि उस पर बैठकर अस्पताल तो जा सके। मारुति? कैसी मारुति? क्या तुम मारुति कार के मालिक नहीं हो? पागल हो गया है क्या? थोड़ी देर पहले तो तुमने अपने मुंह से कहा था। जूते खाकर याददाश्त तो नहीं चली गई? अकल के कबूतरों, हमने यह कहा था कि हम मारुति कार के मालिक बनने वाले हैं, ना कि बन चुके हैं। तो भैया कब बनोगे? जल्द ही। लुटेरा साबुन वाले हमें मुफ्त में मारुति देंगे। क्यों, वो क्या तेरे मास्टर लगते हैं? देखो जी, बात यह है कि लुटेरा साबुन की कंपनी ने लक्की ड्रॉ वाली स्कीम निकाली है। हर पैकेट में से एक कूपन निकलेगा और कोई भी कूपन मारुति कार के इनाम वाला हो सकता है। धत तेरे की, अब क्या यह जरूरी है कि वो कूपन वाला पैकेट तुम्हें ही मिलेगा? न जाने कहां से ऐसी नालायक बातें सोचते रहते हैं। अरे हम सारा साबुन ही खरीद लेंगे, फिर तो लकी कूपन हमारे पास ही आएगा ना। यानी कि थम सारा साबुन खरीदने की सोच रही है से? अरे सिर्फ 10,000 पैकेट ही तो है, इतने पैकेट तो हम खरीद ही लेंगे। तुम्हारे ताऊ जी ने पैसों का पेड़ लगा रखा है ना, गधो, पैसे कहाँ से लाओगे? हम सब मिलकर इंतजाम करेंगे, मकान गिरवी रखेंगे, उधार लेंगे। आखिर मारुति भी तो हम सबकी ही सांझी होगी ना। फिर तो ठीक है, ये हुई ना दिलेरो वाली बात। नोटों का इंतजाम करो और चलो लुटेरा साबुन की कंपनी में। चलो बाद में। कमाल है, सारा साबुन खरीद कर ले गए और मुझ गरीब को एक ही पैकेट मिला। घर आकर लग जाओ सारे कूपन निकालने पर। शाम तक लो जी, सारे कूपन इकट्ठे हो गए। कल ड्रॉ निकलेगा और मारुति हमारी होगी। किसी तरह रात गुजारी। सुबह 593296। फटाफट देखो इस नंबर का कूपन। अभी लो। नहीं है, यह भी नहीं, 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 यह भी नहीं। अरे ये क्या हुआ? अपने पास तो इस नंबर का कूपन तो है ही नहीं। सिर्फ एक पैकेट कम था कहीं। जी हाँ, किस्मत की बात, इनामी कूपन उसी पैकेट पे था। मजा आ गया। अब मैं इस पर बैठकर कनार प्लेस में भीख मांगा करूंगा। यह सब जानने के बाद हमारे कलाकारों का तो मानो फ्यूज ही उड़ गया। हाय, यह क्या हो गया? मारुति के चक्कर में घर भी गिरवी रख दिया था। हाय रे, अब इतना साबुन है कि दिन रात भी नहाते रहे तो भी जन्म भर खत्म नहीं होगा। अब रोना छोड़ो और यह सोचो कि उन पैसों का क्या होगा जो हमने लोगों से उधार लिए हैं। लोग तो गर्दन पकड़कर पैसे वसूल कर लेंगे। हाय रे, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। तो यह थी मोटू पतलू की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।